जय हिंद साथियों। बिहार दरोगा के जो 64 पदों पर बहाली हुई थी, आखिर में उसका मेंस का भी डेट बहुत जल्द ही जारी कर दिया गया है। तो इस मेंस में कैसे आप क्वालिफाई करेंगे और आप वहां तक पहुंच पाएंगे जहां तक आपकी इच्छा है, यही तमाम सारी बातों को लेकर ये वीडियो है। और आप अगर ये दरोगा में नहीं बैठे होंगे तो आने वाले दरोगा के लिए आप इंतजार कर रहे होंगे। उसके संदर्भ में भी आपको मैं बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से तैयारी करना चाहिए। जैसा कि मैंने भी 2 बार पास आउट हूँ दरोगा मेंस का, तो मैं अपना सुझाव जरूर दूंगा और आपको किस प्रकार तैयारी करनी चाहिए जो वहां तक आप पहुंच सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो कि 64 पदों पर बहाली हुई थी, उसका प्री का रिजल्ट दे दिया गया है। और जिन लोग को हुआ है उनके लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप आगे के एग्जाम के लिए गए हैं और उसमें इतना मेहनत करना चाहिए आपको कि उस स्टेज को पार करके आप एक दरोगा बन जाएं। तो सबसे पहले 64 पदों पर जिन्होंने बहाली को प्री पास किए हैं, समझिए वो तो क्रीम है ही, क्योंकि 64 पद बहुत कम ही मात्रा में होती है। और आप जान चुके होंगे कि 60-70 हजार के अराउंड में लोग बैठे थे। तो वाकई में आपकी मेहनत बहुत ही काबिलियत है और इसी प्रकार आप तैयारी करते रहेंगे तो मेंस भी आपकी होगी। जैसा कि बहुत सारे लोग ये भी बोलते थे, आखिर में मैं बिहार दरोगा के कटअप के बारे में कुछ बोला भी था। दोस्त देखिए, सब अपना अपना अनुमानित कटअप देते हैं। उस प्रकार मैंने भी बोला था 3-4% का कोई ऐसा नहीं रोल होता है। जैसा कि मैं बता रहा था 82-83 के अराउंड में आपको जो है ओबीसी का कटअप बता रहा था। हो गया 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन के जो है संदर्भ में इधर उधर हुआ है। तो खैर उसकी बात नहीं करना चाहिए अब, क्योंकि अब आपका अगला स्टेज आ गया है मेंस का। और मेंस में आपकी कितनी ताकत है, सारी ताकत को इसमें झोंक देना है और मेंस क्वालिफाई कर लेना है। तो सबसे पहले ये जान जाइए कि बिहार दरोगा बनने के लिए सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, उसके साथ साथ आपकी फिजिकल भी होनी बहुत जरूरत है। जितना आप एग्जाम मायने रखता है उतना ही आपकी फिजिकल भी मायने रखता है। कि बिहार दरोगा में सिलेक्शन का अगर एक आपका चांस है, थोड़ा सा भी अगर फिजिकल से भी चूक जाते हैं तो समझिए आपका सारा मेहनत व्यर्थ हो गया। आप भले ही प्री में कितना क्यों ना 180 मार्क्स आया हो, मेंस में क्यों ना 190 मार्क्स आया, ये मायने दोस्त नहीं करता है। मायने ये करता है कि अगर बिहार दरोगा का कटअप प्री का 153 गया है, आपका 154 है, आपका सिलेक्शन हो गया, मेंस के लिए सिलेक्शन हो गया। मेंस का कटअप अगर मान के चलिए मेरिट बनता है 155 पे और आपका 155 या 155 से थोड़ा सा एबव भी है, फिर भी आप दरोगा बन जाएंगे। लेकिन इसी संदर्भ में अगर आपका मार्क्स 160 है, 170 है, अराउंड 180 है, लेकिन आपकी कुछ गलती है तो आप नहीं बन पाएंगे। गलती क्या है? जो फिजिकल है। फिजिकल में भी बहुत सारा चीज है, दौड़ है, इसके बाद गोला फेंक है, हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, इन सारी प्रक्रियाओं को पूरा करना होता है। और जहां तक ये चारों प्रक्रियाओं को किस प्रकार से आप कर पाएंगे, मैं आपको अभी जस्ट बता रहा हूं कि दोस्त जैसा ही आपका प्री स्टेज आपका क्लियर कर लिए हैं, मेंस का डेट दे दिया गया है। तो जो लोग का फिजिकल पहले से कमजोर है, जैसा कि बहुत सारा वेट भी है, इसके बाद फिजिकल नहीं ढंग से कर पाते हैं, उनके लिए सुझाव ये रहेगा कि आप मेंस की तैयारी के साथ साथ मॉर्निंग में आधा से 1 घंटा फील्ड में जरूर दिया कीजिए। क्योंकि दोस्त आप ऑलरेडी आप देख चुके होंगे कि एग्जाम लिया हुआ 13 से 14 दिन भी नहीं हुआ और रिजल्ट दे दिया गया। इसी प्रकार आपको ऐसा ही किया जाएगा, मेंस के लिए भी डेट जारी कर दिया गया। फिर आने वाला समय में आप देखिएगा, जैसे ही आपका मेंस होगा 10 दिन के बाद आपका रिजल्ट दे दिया जाएगा। और 10 दिन के बाद जैसे ही रिजल्ट मिलेगा तो उसी में आपका जो है फिजिकल का भी डेट दे दिया जाएगा। और फिजिकल के लिए यहाँ 2 माह 3 माह नहीं मिलता है। अब दरोगा बीपीएसएससी आयोग इस प्रकार से एक्टिव होकर काम करती है कि बहुत ये चीज समझिए, जो अगर वैकेंट निकालती है तो वो 4 से 5 मंथ होते होते 6 मंथ, लेटेस्ट 6 मंथ होते होते वो सारी प्रक्रियाओं को क्लियर कर लेना चाहती है। तो आपके पास टाइम बहुत कम बचेगा। इसलिए जिनका भी फिजिकल कमजोर है, हालांकि तैयारी के लिए आप ऑलरेडी जान चुके होंगे, जैसे ही प्री पास किए हैं उतना ही आप एनर्जी के साथ मेंस में भी लगे रहिए। थोड़ा सा भी एनर्जी कम नहीं करना है। अब तो आपकी और हौसला बढ़ गया होगा कि एक स्टेज को पार किए हैं, सेकंड स्टेज में आप गए हैं, तो आप उन्हीं जुनून के साथ मेंस में भी लगे रहिए। और जहां तक का बात रहा अब करंट अफेयर्स का, तो हालांकि इस बार सिलेबस में कुछ उलटफेर कर दिया गया था, लेकिन जहां तक मुझे नहीं लगता है कि मेंस में चेंजिंग होना चाहिए, क्योंकि सीट बहुत ही कम थी और सीट कम होने की वजह से
बहुत सारा एग्जामिनर जो है सो अपना तरीका से कुछ उलटफेर कर देता है ताकि कटअप पे प्रभाव ज्यादा ना पड़े। इस वजह से इस प्रकार का क्वेश्चन 2-4 इंग्लिश दे दिया गया, इसके बाद 2-4 हिंदी दे दिया गया, जिससे कि एक बैलेंस बना रहे। सीट कम थी, आखिरकार अगर सारा उसी सेक्शन से पूछ लिया जाता 2-4 क्वेश्चन और बढ़ जाता। इस वजह से कटअप का कुछ ऐसा नहीं कहेंगे कटअप हाई ही गया है, एकदम बहुत अच्छा कटअप गया है, सीट कैपेबिलिटी में बहुत ही अच्छा कटअप रहा है और इस प्रकार से होना भी चाहिए। तो मेरा कहना यही है कि अगर आप सिलेक्शन लेना चाह रहे हैं, आपकी सिलेक्शन पक्की हो, तो आप मेंस के साथ साथ आप मेंस में क्या पढ़े नहीं पढ़े तो मैं थोड़ा सा जिक्र कर दूं। मेंस में सिलेबस की बात करें तो मेंस में सिलेबस जैसे ही आप प्री का जो पढ़े होंगे जीके जीएस वो तो आपको काम करेगा ही, बाकी का इसमें आपको मैथ रीजनिंग भी रोल अदा करता है। 20 से 22 प्रश्न आपको मैथ और रीजनिंग से देखने को मिलेंगे, जिसमें 10 प्रश्न के करीब में आपका मैथ होगा और 10 प्रश्न के करीब में आपका रीजनिंग होगा। हो सकता है 1-2 प्रश्न इधर उधर हो सकती है, वो आयोग के ऊपर है। तो ये आपका जो है सो थोड़ा सा बढ़ गया। हालांकि जो भी लोग तैयारी कर रहे होंगे बिहार दरोगा के, वो थोड़ा मोड़ा मेहनत तो जरूर कर रहे होंगे मैथ के पीछे भी, या अदर कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, फिर भी आप मैथ बना ही रहेंगे। और मुझे नहीं लगता है कि अगर आप बिहार से बिलोंग कर रहे हैं और बिहार दरोगा के प्री को पास किए हैं तो मैथ आपकी कमजोर होगी। और जैसा भी अगर आपकी थोड़ी सी वीक है तो उसको अच्छा करने का प्रयास करेंगे। मैथ रीजनिंग को थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि मैथ रीजनिंग मेंस में आपको बहुत बड़ा रोल अदा करती है। अगर दोस्त 20 से अगर 22 प्रश्न पूछे जाते हैं, ये समझिएगा कि 20 से 21 प्रश्न आपको बनना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि थोड़ा सा इसमें होगा ही, क्योंकि कटअप पे प्रभाव तो पड़ेगा ही, क्योंकि सीट बहुत ही कम है। अभी 64 पदों पे जो है सो 20 गुना रिजल्ट करके दे दिया गया है। 64 दूनी 128 यानी 1280 या 1300 के करीब में रिजल्ट है ये। तो कहीं ना कहीं रिजल्ट बहुत काफी है, 20 गुना रिजल्ट होती है, मेंस में फिर 6 गुना आपको देगा। तो आपको मेंस में 6 गुना से नहीं, ये नहीं कीजिए आप 5 गुना में, आपको कम से कम 2 से 3 गुना में लाना है, ताकि मेरिट में आपको प्रॉब्लम ना हो। इस प्रकार से आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो जहां तक मैथ और रीजनिंग का रहा, मैथ और रीजनिंग को प्रैक्टिस करते रहिए, प्रीवियस को भी देखने का प्रयास करिए। जितना भी बिहार दरोगा में पूछ लिया गया मैथ और रीजनिंग से प्रश्न है, उन सभी प्रश्नों को भी देखने का प्रयास करिए, उन सभी प्रश्नों में आप सोल्व करने का प्रयास करिए। एक भी प्रश्न उससे आपको छूटना नहीं चाहिए, भले एग्जाम में पूछे या ना पूछे। हालांकि हो सकती है एक प्रश्न पूछ दे उसी से, प्रीवियस रहेगा तो हमको देखा हुआ प्रश्न है ना, तुरंत बना लेंगे। तो उन प्रश्नों को आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और बाकी बात रहा जीके और जीएस का, तो आपने वाकई में जीके और जीएस की तैयारी पहले से ही की है, बस उसमें थोड़ी सी जरूरी है रनिंग लाने का। उसी प्रकार से आप थोड़ा मोड़ा जिस चीज को पढ़े हैं उसी टॉपिक को जीके और जीएस पढ़ते रहिए। बात रहा थोड़ा सा जीएस में, तो मेंस में थोड़ा सा जीएस में जनरल साइंस की अगर हम बात करें तो उसमें से कुछ प्रश्न का उलटफेर हो जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी से प्रश्न जब घुसाते हैं थोड़ा सा, तो ये थोड़ा सा लगेगा जो ये प्रश्न बायोलॉजी से जिस प्रकार से बिहार दरोगा के 2213 में पूछा गया है कुछ साइंस का प्रश्न, तो अजीबोगरीब प्रश्न है। तो खैर 1-2 प्रश्न वैसा आता ही है और वो किसी से नहीं बनेगा। ऐसा ना सोचिएगा कि मेरे हमसे नहीं बनेगा, उससे बन जाएगा, ऐसा प्रश्न रहते हैं वो किसी से नहीं बनेगा। तो प्रयास ये करिएगा, मेरा कहने का मतलब ये है, साइंस जो बुक आप पहले से ऑलरेडी, क्योंकि मैं आपको ये कभी नहीं सजेशन दूंगा कि अब नया बुक ये पढ़ लीजिए आप वो पढ़ लीजिए। आपने जिस प्रकार से प्री की तैयारी जिस बुक से किए हैं उसी बुक को आपको लेके चलना है, क्योंकि आप 1 माह या 20 दिन के अंदर आप कोई नया बुक को पहाड़ नहीं तोड़ दीजिएगा। तो आपको वही बुक को पढ़ना है जिस बुक को आप पढ़े हुए हैं, ताकि आपका रिवीजन हो, एक भी प्रश्न उससे ना छूटे। क्योंकि नया बुक पढ़िएगा फिर कंफ्यूजन होगा तो वहां प्रॉब्लम हो जाएगी। तो नहीं, आपको वही बुक पढ़ना है। और वो करीब में 20 से 25 साइंस आपको मिलेंगे, 25 के करीब में साइंस रहते हैं मेंस में, और वो मिलेंगे। तो आप क्या करना है, जो साइंस पढ़ चुके हैं आप, हो सकता है दृष्टि पढ़े होंगे, लुसेंट पढ़े होंगे, जो भी चीज को, जो भी बुक को आप पढ़े होंगे, जिस भी पब्लिकेशन का आप पढ़े होंगे उसी को दोहराइए। इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर जरूर दोहराएं, जो भी प्रीवियस ईयर में पूछ लिया गया है वो भी जरूर दोहराएं। बात रहा जीके, तो जीके के लिए लुसेंट, बहुत लोग जो लोग लुसेंट पढ़े होंगे उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है। और लुसेंट के साथ साथ भी हमको लगता है कुछ ना कुछ कहीं पढ़े होंगे, क्योंकि आजकल ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ लुसेंट पा करके आप नौकरी ले लीजिएगा। उसके साइड से आप अगर जीके जीएस किसी भी टीचर्स का नोट पढ़ रहे हैं वो भी अच्छी बात है। तो यहाँ तक मेरा कहने का मतलब यहाँ तक ये है कि आप जितना मेहनत झोंक सकते हैं उतना मेहनत को इसमें झोंक दीजिए, क्योंकि दोस्त ऐसा फिर बार बार मौका नहीं मिलेगा। एक स्टेज को आपने पार किया है, बहुत ही खुशी की बात है। और फिर आगे का प्रिपरेशन अच्छा से करिए
और आप सिलेक्शन जल्द ही ले लीजिएगा। इसके बाद रहा फिजिकल की, तो मैंने क्या कहा शुरू में, जो 7 फिजिकल आपको जरूरत है। 1 घंटा आप मॉर्निंग में जरूर दीजिए और कोशिश कीजिए जो 1000 मीटर 2000 मीटर, सबसे पहले शुरू में जाइए तो 500 मीटर 700 मीटर 800 मीटर इस प्रकार से रनिंग करिए। धीरे धीरे आप उसको बढ़ाते जाएं, जरूरी नहीं है अभी जोर से दौड़ना, नहीं, ज्यादा फास्ट अभी नहीं दौड़ना है, फिर आपको शरीर में प्रॉब्लम होगा, पैर में दिक्कत होगा, आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो आप क्या करें, जो थोड़ा थोड़ा रनिंग करते रहें, धीरे से कोशिश करें कि 10 मिनट 15 मिनट तक जो है हम रनिंग करते रहें, धीरे धीरे 15 से 20 मिनट। जैसे ही आपका 5 दिन 7 दिन आपका ज्यादा होते जाएगा, आपके अंदर से जो है एफिशिएंसी बढ़ते जाएगी। तो आप जो है सो रनिंग स्टार्ट कर दें और शुरू में जब जाएं तो 500-700 मीटर दौड़ें, फिर धीरे धीरे करके 2000 मीटर जरूर दौड़ें, 2000-3000 मीटर करके जरूर दौड़ें। क्योंकि अगर आपके पास टाइम कम रहेगा, ज्यादा एकाएक हार्ड वर्क करिएगा तो कहीं ना कहीं पैर में या किसी प्रकार की आपको दिक्कत हो सकती है। उससे अच्छा है जो आप अभी से ही धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहिए और मेंस पे आप अपना पूरा फोकस करिए। तो यही आपका एक संदेश था, जो कि हालांकि बहुत सारे लोग बोल भी रहे थे, इसके बारे में कुछ चर्चा कर दीजिए, जो कि हम लोग का मनोबल थोड़ा सा बढ़ा रहा है। तो जैसा कि मेरा जो अनुभव रहा मैं आपको सामने शेयर किया, और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आप नई बिहार दरोगा के तलाश में है, जो नई वैकेंट के तलाश में है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जो कि क्यूज वगैरह जो भी होता है हम लोग का यहाँ से इस चैनल के माध्यम से अपलोड कर दिया जाता है। और जो भी सेट वगैरह होता है कभी कभी हम अपडेट करते रहते हैं, और जरूरत पड़े तो जरूरत के हिसाब से मैं अपना गाइडेंस भी देते रहता हूँ किसी भी वैकेंट के बारे में। तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत।